नमस्कार, शून्य काल के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में बीजेपी आक्रोश रैली कर रही है। मामला है कि महिला आरक्षण से संबंधित एक बिल लोकसभा में पारित नहीं हो सका, जिसके बाद बीजेपी, केंद्र सरकार और तमाम बीजेपी के संगठन ये कहने लगी कि कांग्रेस और विपक्ष ने जानबूझ के इस बिल को गिराया। इसके बाद देश भर में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों और इसके पीछे की मंशा क्या है। बीजेपी ने फौरन सदन से लेकर सड़क तक एक आंदोलन तय की और उसके बाद आक्रोश धरातल पर दिखने लगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव सहित तमाम बीजेपी के नेता, मंत्री, पदाधिकारी सड़कों पर उतर के कांग्रेस को महिला विरोधी बताने में जुटे रहे। कांग्रेस ने सीधे तौर पर कहा कि जो बिल 2023 में पास हो चुका है वो 2026 में कैसे पास होगा। क्या यह संसदीय ज्ञान का मजाक उड़ाना नहीं है? इसी आज गंभीर विषय पे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। बीजेपी की जन आक्रोश रैली। देश भर में गरमाई सियासत। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस आमने सामने। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब छत्तीसगढ़ की राजनीति में नया मुद्दा बन गया है। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी ने जन आक्रोश रैली निकाली। बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा इंडोर स्टेडियम से सुभाष स्टेडियम गई। इस यात्रा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, डिप्टी सीएम अरुण साव, कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी, लक्ष्मी राजवाड़े समेत तमाम बीजेपी के जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। वही सभा को संबोधित करते हुए सीएम साय ने कांग्रेस पर महिलाओं का हक छीनने का आरोप लगाया। इस तरह से इंडी गठबंधन ने और विशेषकर कांग्रेस, सपा, टीएमसी वगैरह पार्टी ने इसको पास होने नहीं दिया और पास नहीं होने देकर 70 करोड़ माता बहनों के साथ में ये धोखा उन्होंने दिया है। इसको कभी भी हमारी 70 करोड़ माताएं बहनें माफ नहीं करेंगी। बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ बजाया बिगुल। देश के कई राज्यों में निकाली जन आक्रोश रैली, प्रदर्शन और सभाओं का किया गया आयोजन। बीजेपी ने कांग्रेस और विपक्ष पर बोला हमला। महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है विपक्ष। कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे को बताया राजनीतिक। 20 अप्रैल को प्रदेश में जन आक्रोश महिला पदयात्रा। 23 और 24 अप्रैल को प्रदेश भर में जन आक्रोश महिला सम्मेलन। 26 और 27 अप्रैल को मंडल स्तर पर पुतला दहन किया जाएगा। बीजेपी के आरोपों का पलटवार कांग्रेस ने जिला स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उनका कहना है बीजेपी महिलाओं के मुद्दे पर सिर्फ राजनीति कर रही है, जबकि साल 2023 में महिला आरक्षण संशोधन बिल पास हो चुका है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून भी बन चुका है। जिस अधिनियम की बात कर रहे हैं वो सितंबर 2023 में पारित हो चुका है। लोकसभा और राज्यसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया अधिनियम है और खड़गे जी ने उसी समय कहा था इसे 2024 में ही क्यों लागू नहीं कर देते। उसी चुनाव जब पारित हो ही गया है तो लोकसभा चुनाव क्यों नहीं कराते। इसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो गए, लेकिन दुर्भाग्यजनक बात है इसे नोटिफिकेशन नहीं किया गया था। ये 16 अप्रैल को रात को 10 बजे उसको नोटिफाई किया गया। फिलहाल नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है और दोनों ही पार्टियां इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने में जुटी हैं। अब देखना होगा कि ये सियासी घमासान सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रहता है या फिर महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर जमीनी बदलाव भी देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि क्यों बीजेपी आक्रोश रैली निकाल रही है और कांग्रेस बचाव में दलीलें दे रही है कि ये विधेयक 2023 में लागू है। चलिए सीधे चर्चा की शुरुआत करते। 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से सुनील चौधरी जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र वर्मा जी है, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। सुरेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक सूबे की सियासत को बेहद करीब से जानने समझने वाले डॉक्टर अनिल द्विवेदी भी हमारे साथ है। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आमतौर पर अनिल जी, मैं पत्रकार से ही चर्चा की शुरुआत करता हूं, लेकिन आज मैं जरा सुनील जी के पास जाऊंगा। सुनील जी,
कांग्रेस 3-4 तारीखों का जिक्र कर रही है बार बार। पहला 19 सितंबर 2023 जब यह बिल तैयार किया गया, लाया गया सदन में। 20 सितंबर 2023 जब इसे लोकसभा में पारित कराया गया। 21 सितंबर 2023 जब इसे राज्यसभा में पारित कराया गया सर्वसम्मति से। लोकसभा में केवल 2 वोट इसके विरोध में पड़े थे। 28 सितंबर 2023 जब राष्ट्रपति ने इस पे हस्ताक्षर करके इसे संविधान का 106वां संशोधन बना के अधिनियम 2023 लागू किया। फिर कौन से बिल के विरोध को लेकर आप लोग सड़कों पे हैं? कांग्रेस के सवाल है, जरा जवाब दीजिएगा। जी, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए अवधेश, इस विषय पर थोड़ा प्रारंभ से समझना पड़ेगा बात। वर्तमान में जो परिस्थितियां बन रही हैं कि हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने महिला आरक्षण के संबंध में पूरे षड्यंत्र करके पूरे देश की महिलाओं के साथ में एक षड्यंत्र पूर्वक छल किया है। उसका कारण मैं आपको बता दूं। यदि हम पिछले परिसीमन पर जाएं तो पिछला परिसीमन जो है 1971 की जनगणना के आधार पर हुआ था। और आप देखेंगे 1971 की जनगणना के आधार पर देश की जनसंख्या जो थी वो 54 करोड़ थी। 54 करोड़ की जनसंख्या में हुआ। उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 25 साल के लिए उसको फ्रीज कर दिया। अब बात उससे आगे बढ़े तो हम आ जाए 2001 में। 2001 में जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उस समय भी 25 साल के लिए फ्रीज किया गया। उसका कारण ये बताया गया कि जनसंख्या नियंत्रण में जो दक्षिण के राज्य हैं और उत्तर के राज्य हैं उनमें असमानता है। ऐसे सारे कारण करके 50 साल तक के जो है परिसीमन नहीं हुआ है इस देश के अंदर में। और अब विषय आता है कि जब महिला आरक्षण पर चर्चा चल रही थी तो सभी लोग कहते थे कि आरक्षण तुरंत लागू कर दिया जाए, आरक्षण तुरंत लागू कर दिया जाए। लेकिन क्योंकि वो फ्रीज लगा हुआ है 1971 से लेकर के 2026 तक का 50 साल का, तो उसके कारण स्थिति ये बन गई थी कि आप तत्काल तो उसको लागू कर ही नहीं सकते थे कि 2024 में लागू कर दें। संविधान सम्मत होगा क्या? संविधान की धारा 80, 81, 82 ये जो है ये सारा विषय बताती है, अनुच्छेद भी बताता है। 170 अनुच्छेद ये बताता है कि विधानसभा के स्तर पर ये बात होगी। तो क्या ये संविधान सम्मत होता है कि 2026 के पहले आप कर लोगे? नहीं कर पाते। तो अब समय आया ना। अब जो पिछला जो बिल पास हुआ था, पिछले बिल में भी वही प्रावधान आ गया कि फ्रीज है। अभी की सरकार जो चाह रही थी, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो बिल लेकर के आए थे, उसमें यही था कि ये सारी चीजों को थोड़ा परिवर्तित करके, और सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है, सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि आरक्षण कौन देता है देश के अंदर में? भारत के संविधान में सीटों के आरक्षण के लिए क्या व्यवस्था है? तो सीटों के आरक्षण के लिए यही व्यवस्था है कि परिसीमन आयोग का गठन होगा। परिसीमन आयोग जो है वो सीटों का परिसीमन करेगा, वो जनगणना के आंकड़ों के अनुसार करेगा, जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार करेगा, और उसके बाद उसके आंकड़ों के अधीन रहते हुए वो सुझाव देगा, और सुझाव जो है वो लोकसभा में जाएगा और वहां से सब कुछ होगा। एक छोटी सी बात और मैं आपको बता दूं। अब देखिए, हमारी मंशा थी कि हम 2029 को देंगे, कांग्रेस कह रही थी 24 को दे दो। लेकिन भैया एक बात बताओ, संविधान में आपने तो ब्लॉक कर दिया, तो कैसे दे पाते? इसके लिए निकाला कि संविधान संशोधन करें और 2029 में हम दे दें। तो एकदम महत्वपूर्ण विषय। और एक महत्वपूर्ण और विषय है देश, उसके बाद और आगे चर्चा बढ़ जाए। एक महत्वपूर्ण बात मैं बोल दूं कि 543 सीट पर बगैर परिसीमन आयोग के संविधान सम्मत आप आरक्षण दे ही नहीं सकते। और यदि 815 या 850 बढ़ रही है, ठीक है, तो सुनील जी, महिलाओं को ज्यादा अवसर मिलेगा ना। ठीक है, सीटों के बढ़ने से ज्यादा अवसर महिलाओं को भी मिलेगा। ठीक है सुनील जी, अवसर मिलेगा। ठीक है, आक्रोश रैली सड़क पे था, स्टूडियो में मत दिखाइए। मैं आ रहा हूं, सुरेंद्र जी से जरा जवाब ले लेता हूं। सुरेंद्र जी, बड़ा संविधान संगत बात सुनील जी ने कही कि साहब 50 साल के लिए जब फ्रीज था तो आप संविधान के विपरीत जाके कैसे 2024 में आरक्षण दे सकते थे? जरा तकनीकी पहलू पे प्रकाश डालिएगा और बताइएगा कि कांग्रेस इन आरोपों का जवाब सदन में, सड़क पे दे ना दे, जनता के बीच में कैसे देगी? अवधेश जी, आप विद्वान पत्रकार हैं, अनिल जी पैनल में बैठे हैं, संविधान को बहुत बेहतर ढंग से समझते हैं। 543 सीट पे आरक्षण देने में संविधान की रोक कहां पर है, बता दीजिए। और बार बार ये जो झूठ फैलाया जा रहा है कि महिला आरक्षण बिल गिर गया है, तो फिर वो जो सितंबर 2023 में पास हुआ था, जिसको 3 साल रोक के रखे। देखिए, आपने जैसे कहा, एक बार रिपीट कर देता हूं, 19 तारीख को ये बिल आया, 20 तारीख को लोकसभा में पारित हुआ, 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा में पारित हुआ, और 28 सितंबर 2023 को माननीय महामहिम राष्ट्रपति का हस्ताक्षर भी हो गया। फिर इतने दिनों तक क्यों रुका रहा? और कैसे मजाक बनाते हैं संविधान का। कोई भी विधेयक अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो उस पर आप संशोधन कैसे कर सकते हैं?
16 तारीख को देखिए इस सरकार ने, इस संविधान विरोधी सरकार ने, और जो मजाक बना के रखा गया, संविधान की शपथ लेकर जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, राज्य के मुख्यमंत्री तक किस प्रकार से ऐसा झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और उसका दुरुपयोग संविधान का इस सरकार के द्वारा, भाजपा के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। 14 तारीख की रात को, 14 तारीख को फैसला लिया सरकार ने, 15 को वो ड्राफ्ट जो है वो दिए गए, प्रकाशित हुआ, और 16 तारीख से बहस शुरू हो गई, और तब ये सरकार 3 साल बाद, लगभग 3 साल बाद जागी, और 9:55 को रात में वो नोटिफिकेशन हुआ कि जो आप बेहतर समझते हैं, कोई भी कानून लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो गया, फिर नोटिफिकेशन के बाद तो वो लागू हो जाता है। तो महिला आरक्षण जो बिल है वो आज की तारीख में देश में लागू है। रोकने का काम तो भाजपा ने किया। उस समय भी आप तमाम कांग्रेस के नेताओं की जो चर्चा है, उस विषय में जो व्याख्यान आप सुन लीजिए, यूट्यूब में पड़ा है। उस समय भी हमने कहा, हमारे नेताओं ने कहा कि ये जो लिमिट लगा रहे हो वो लिमिट मत लगाओ, ताकि ये जो 50 साल का फ्रीज पीरियड खत्म हो जाएगा तो वो अपने आप लागू हो जाएगा। तो आपने परिसीमन की बात कही, आपने जनगणना की बात कही, आप जनगणना नहीं करा पा रहे हो। 2021 में जनगणना होना था, सारे काम आप करा लिए, 3 महीने के अंदर पूरे देश में SIR करा लिए, क्योंकि आपको राजनीतिक लाभ चाहिए। आप जनगणना क्यों नहीं करा रहे हो? दूसरी बात, ये बार बार झूठ बोलते हैं। आज भी मैं डिबेट में आने से पहले बहुत सारे भाजपा के मित्रों से फोन किया कि बार बार आप श्रेय ले रहे थे कि नया जनगणना होगा, उसमें OBC के लिए अलग से कॉलम होगा, और आने के पहले तक भी भाजपा के तमाम नेता दावा कर रहे थे कि है। मैंने ये ऑनलाइन फॉर्म भरा है, ये अभी स्क्रीनशॉट आपको दिखाता हूं। इसमें जो कॉलम है SC, ST और अदर्स, जो सबसे बड़ी आबादी है देश की, आखिरी आंकड़ा मंडल कमीशन के समय जो देश का था 52%, उसका कॉलम ही नहीं है। भाजपा यहां भी झूठ बोल रही है। तो मूल बात जो है, दो हो सकते हैं, 2 मॉडल हो सकते हैं। अवधेश जी, आप विद्वान पत्रकार हैं, जो हम शुरू से मांग कर रहे थे कि जब सीटें बढ़ेगी तो बढ़े सीटों पे आप कर लेना। वर्तमान में जो 543 सीटें हैं, आप 180-81 क्यों नहीं दे देते? दूसरा मॉडल कि आप जनगणना करा लीजिए। जब आप SIR 3 महीने में करा सकते हैं तो 3 साल अभी चुनाव को है, तब तक आप जनगणना नहीं करेंगे। जो लेटेस्ट आंकड़े आएंगे, जो उसके बाद अब परिसीमन प्रक्रिया तो यही है ना, 81 के तहत जनगणना करा लीजिए, परिसीमन करा लीजिए, उसके हिसाब से सीटें बढ़ा दीजिए। तो ये बार बार देखिए, भाषणों से, जुमलों से सरकार नहीं चलती, ना कानून बनते हैं। आपने गृह मंत्री का वो वक्तव्य भी सुना होगा, जो चर्चा के दौरान कहा, आप मुझे 1 घंटा दीजिए, मैं सीटों का आंकड़ा ले आऊंगा, कितना कहां बढ़ रहा है। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि परसेंटेज में वो रेशियो बढ़ रहा है, जनसंख्या के आधार पर नहीं। तो आप बयान में कुछ कहते हैं, चर्चा के दौरान कुछ और कहते हैं। तो ये झूठ बोलना, बरगलाना बंद कर दीजिए। ठीक है, और ये ठीक है। जो महिला आरक्षण बिल गिरने का जो झूठ है, वो तो पूरे देश में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। टाइमिंग पर सवाल है। चलिए, जब आचार संहिता लगी है, ठीक है, जब राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, आप सुरेंद्र जी, ठीक के लिए ऐसे इवेंट करते हैं। ठीक है सुरेंद्र जी, मैं लौट रहा हूं। मैं जरा अनिल जी का रुख करता हूं। अनिल जी बड़े धैर्यपूर्वक दोनों प्रवक्ताओं की बातों को सुन रहे थे। अनिल जी, निष्कर्ष क्या निष्कर्ष होगा साहब? एक महिला आरक्षण से संबंधित बिल लोकसभा में गिर गया, उसके बाद 2 बिल सरकार ने वापस ले लिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ऐलान किया कि बाकी बचे हुए 2 बिल को हम वापस ले लेते हैं। ठीक उसके तुरंत बाद संसद से लेकर सड़क तक आक्रोश दिखाई पड़ रहा है भाजपाइयों के हाथ में, तख्ती कांग्रेस व विपक्ष के खिलाफ। निष्कर्ष बताइएगा। देखिए अवधेश जी, निश्चित तौर पर देश की जो आधी आबादी है, जो नारी शक्ति है, उसका विश्वास हासिल करने के लिए, उसका मत हासिल करने के लिए ये सारा खेल चल रहा है। और विभिन्न राजनीतिक दलों के अपने अपने उद्देश्य है। जिस तरह महिला आरक्षण बिल लाया गया और फिर वो गिर गया, फिर परिसीमन भी लागू करने की बात हुई, फिर जनगणना की बात हुई। एक राजनीतिक दल ने तो कह दिया कि मुस्लिम महिलाओं को कितना आरक्षण देंगे। एक राजनीतिक दल ने वकालत कर ली कि पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को कितना आरक्षण देंगे। अरे भाई, वो हंस रही हैं आप सब पे। जो नारी शक्ति है, जो 44 साल, 33 साल नहीं अवधेश जी, 44 साल पहले महिला आरक्षण की पहली बात सवाल संसद में आया था, और उसके बाद 44 साल से महिलाएं, देश की नारी शक्ति ये अधिकार पाने के लिए रही कि 33% आरक्षण लागू हो। एक उम्मीद बनी थी, मैं कांग्रेस वक्ता गलत नहीं है, 2023 में भी आरक्षण बिल पास हुआ, उसके बाद उम्मीद थी कि 2029 में जो है वो लागू हो जाएगा। लेकिन अब यदि ये सरकार फिर से इस महिला बिल को लाई, उसके पीछे 3 बड़े रीजन बताए जा रहे हैं, जो गले उतरते भी हैं। अब ये सरकार का कहना है कि भाई आप आरक्षण दे रहे हैं तो
543 सीटों पर क्यों? जब परिसीमन होना है, सीटें बढ़नी है राज्यों में, तो अगर आप जैसा कि कहा जा रहा है कि 815 सीटें हो जाएंगी, अब 815 में यदि 33% महिलाओं को आप आरक्षण देंगे तो सोचिए कितनी सारी महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो जाएगा। यानी जस्ट जिसको बोलते हैं कि 40% की छलांग लगेगी। तो आज यदि आप 10 में से 4 महिलाओं को टिकट दे रहे हैं तो आप परिसीमन होने के बाद आप देखिए कि कितने आपको देना पड़ेगा। तो पहला तो ये प्रस्ताव है। दूसरा बात, सरकार यदि ये कह रही है कि महिला आरक्षण बिल हमने इसलिए लेके आए क्योंकि साथ में हमको परिसीमन भी जोड़ना था कि अगर 815 सीटों का परिसीमन प्रस्ताव पास हो जाता तो महिलाओं को उस हिसाब से आरक्षण मिलता। लेकिन कांग्रेस ने जो बात कही है वह भी एकदम जनता स्वीकार कर रही है कि भाई जब आपने एक बार पास कर दिया तो दोबारा उसको लाने की जरूरत नहीं थी और वो उसको सीधे 29 में लागू करते। हाँ, ये कांग्रेस का तर्क और भी सही है कि आपको परिसीमन के लिए अलग से एक बिल ले आना था और फिर उसमें आप सहयोग करते नहीं करते जनता देखती। दूसरा जो तर्क है कि अभी जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसको देखते हुए यदि महिला आरक्षण बिल लाया गया तो सोचिए किसको नफा नुकसान होगा। जनता तो देख रही ना, महिलाएं या पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, साक्षर हो गई है, अपने अधिकार को समझती हैं। वो ये कह रही हैं कि भाई आज भी यदि आरक्षण गिरा है, महिला बिल गिरा है तो उसके लिए भी सभी राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं और चुनाव में निश्चित तौर पर इसका प्रत्येक राजनीतिक दलों को अपना खामियाजा भुगतना होगा। आप देख लीजिएगा इसके रिजल्ट के नतीजे। मैं पिछले लोकसभा चुनाव के मतदान प्रतिशत की ओर बताना चाहूंगा अवधेश जी। क्या मतदान प्रतिशत था महिलाओं का मालूम है आपको? 65.8% मतदान। किसी न किसी मुद्दे पर जागरूक हुई है, उनका अपना गुस्सा है और यदि ये मतदान प्रतिशत बढ़ करके 72 हो गया या 75 हो गया तो आप सोचिए फायदा किसको होगा? जाहिर तौर पर बीजेपी को, क्योंकि महिलाओं के अधिकतर वोट बीजेपी के जाकर के खड़े हो रहे हैं, जितनी वो योजनाएं महिलाओं के कल्याण के लिए लागू कर रहे हैं। तो ये आने वाले चुनाव में भी आप देखिएगा इस बिल की छाप, इस बिल का जो प्रभाव है वो नजर आए। ठीक है, सुनिए। सदन में भी कांग्रेस इस बात को कह रही है, प्रेस वार्ता के जरिए भी कह रही है कि साहब आपको अगर परिसीमन करना था तो एक सेपरेटली, अनिल जी भी उस बात को कह रहे हैं कि एक सेपरेट आप परिसीमन को लेके बिल ले आते। आप क्यों महिला आरक्षण के नाम पे बिल लाए और उसके पीछे परिसीमन और उसके बाद तमाम चीजें लेके आ गई? अवधेश जी, सबसे महत्वपूर्ण विषय यही समझना पड़ेगा कि ये तीनों जुड़े हुए विषय हैं। आपको आरक्षण देने के पहले परिसीमन कराना ही पड़ेगा और अगर आप परिसीमन नहीं करेंगे तो आरक्षण होगा ही नहीं। जैसी स्थिति वैसी वो ही रहना है। और ये तीनों बिल आप देखे होंगे कि तीनों बिल जो पहला परिसीमन के लिए लाया उसके बाद परिसीमन के बाद ही आरक्षण होना है और उसके बाद जो केंद्र शासित प्रदेश है उनको लेकर के भी मामला था। तो ये तीनों आपस में इतने जुड़े हुए हैं। दूसरा, जनगणना की बात हो रही है। जातिगत जनगणना तो 2011 में भी हुई है। 2011 की जनगणना के आंकड़े कांग्रेस सरकार क्यों नहीं जारी कर पाई? उस पर कोई कुछ कहेंगे कि आज तक तो वो आंकड़े नहीं हो पाए हैं, लेकिन ये उस बात को स्वीकार ही नहीं करते थे। दूसरा, इस परिसीमन का करने का सबसे बड़ा एक मकसद ये भी है कि आप देखेंगे कहीं पर बहुत ज्यादा संख्या में वोटर हैं, 39 लाख 40 लाख ऐसे भी वोटर हैं। कुछ ऐसी लोकसभा है जहां पर वोटर की संख्या जो है वो एक बहुत कम है, लगभग 7 लाख 8 लाख। और अगर वैश्विक रेशियो पर आप देखेंगे तो ये सबसे ज्यादा अंतर भारत में ही है, जबकि अमेरिका जैसे में 7-8 लाख पर एक लोकसभा होती है। अमेरिका में, ब्रिटेन में वहां उतना अंतर नहीं है, लेकिन यहां पर अंतर है। और संविधान का मूल क्या है? एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य। कहां से एक मूल्य हो रहा है साहब? आपके वोट के मूल्य तो अलग अलग हो जा रहे हैं। ये सारी बातें बदलना है। दूसरा, आप अभी एक प्रश्न और उठेगा कि ये सीट जो है वो 815, 850, 816 क्यों बोल रहे हैं? आपको बता दूं, जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने फ्रीज किया तो 550 सीटों पर फ्रीज किया था। उसके अंदर कितनी भी सीटें हो सकती है। अभी 850 पर फ्रीज करते हैं या 850 का निर्धारण करते हैं, उसके अंदर कितनी भी सीट हो सकती है, पर 850 से ज्यादा नहीं हो सकती है। अब कांग्रेस कहती थी 2024 में करो, कैसे कर सकते थे? अगर 2024 में करना तो भी 2011 की जनगणना लेके परिसीमन होता। अब आप 2029 में जब हम करना चाहते हैं तो इनको तकलीफ हो रही है। मतलब कांग्रेस खुद भ्रमित है, कांग्रेस को कुछ समझ नहीं आ रहा, वो 2034 तक ले जाना चाह रहे हैं। ऐसे भ्रम में, और उसी भ्रम में ये जगह जगह जाकर के जो बोल रहे हैं ना, देखो देश की जनता बहुत समझदार है, देश की महिला बहुत समझदार है। चलिए सुरेंद्र जी जवाब दीजिए। जानती है ठीक है, कौन उसके पक्ष में है और किन लोगों ने टाइम पास किया लोकसभा के अंदर में, ठीक है, सुरेंद्र जी समय बर्बाद किया, गार्डन की कहानी सुनाई। ठीक है, जानती है जनता। सुरेंद्र जी जवाब दीजिएगा। कांग्रेस क्या कंफ्यूज है? क्या कांग्रेस को संविधान संगत बातें नहीं पता है क्या?
मैंने पहले भी आपसे पूछा था, मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूँ कि संविधान में बाध्यता कहाँ है कि आप बिना डिलिमिटेशन के, बिना जनगणना के आप लागू नहीं कर सकते? जब तक फ्रीज पीरियड है वो खत्म होगा, अपने आप लागू हो जाएगा। हमारे नेताओं ने पिछले समय 2000 सितंबर 2023 में चर्चा के दौरान बार बार कहा कि ये जो लिमिट लगा रहे हैं आप, इसको केवल हटा दीजिए, ये अपने आप लागू हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक पाखंड को देश की महिलाएं समझ रही है, और जिस तरह से ये इस प्रकार यही हंसी है। महिलाओं के जब हित की बात आती है तो वाजपेयियों के मुंह से हंसी ही निकलेगी, क्योंकि ये आदतन महिला विरोधी है। मूल बात भाजपा जो बार बार दावा कर रही है, आपने ड्राफ्ट पढ़ा होगा, विद्वान पत्रकार हैं अवधेश जी, आप मुझे बताइए कि जिस फार्मूले का बार बार भाजपा के तमाम नेता दावा कर रहे हैं, उस ड्राफ्ट में है क्या कि उस रेशियो में ही बढ़ेगा, हर राज्य का 50% बढ़ेगा? ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र को छुपाने के लिए ही महिला आरक्षण का मुखौटा इस पूरे विधेयक में लाया गया है। जो बिल गिरा है वो परिसीमन का, जो दोषपूर्ण जो है, जो अपने षड्यंत्र को पर अमल करना चाहते हैं, वो बिल गिरा है। महिला आरक्षण विधेयक आज भी पास है, और उसमें आज जो है कांग्रेस के तमाम नेता कह रहे हैं आप उसमें ले आइए संशोधन, जो दो शर्तें आपने लाद रखी है उसको हटाने के लिए ले आइए। जब परिसीमन होगा जनगणना के बाद, जितनी सीटें बढ़ेगी, ये कभी दावा करते हैं 815, 816, 850, जो भी नंबर होगा उसमें आप बढ़ा के दीजिएगा। वर्तमान में क्यों वंचित है? जो 543 का आंकड़ा है उसमें 180 अभी कर दीजिए। जैसे जैसे बढ़ते जाएगी सीटें, वैसे वो उस रेशियो में बढ़ेगा। हमारी सरकार ने, आप इस बात के गवाह हैं, नगरीय निकाय में आज जो 15 लाख से ज्यादा पंचायत प्रतिनिधि हमारी बहनें हैं, सबसे पहले अवधेश जी अविभाजित मध्य प्रदेश, जो छत्तीसगढ़ जिसका हिस्सा था, वहां पे लागू हुआ, और हर बार भाजपाइयों ने विरोध किया महिला आरक्षण का। तो छत्तीसगढ़ की बहनें जो आज पंचायत और नगरीय निकाय में जो पदों पर है, वो इस बात की गवाह है। और हमारी नीयत बिल्कुल साफ है, और नीयत तो इनकी खराब है। जब अभी 15 दिन पहले तक बजट सत्र चल रहा था, 2.5 साल 3 साल से वो बिल अटका हुआ है, नोटिफिकेशन तक नहीं कर पाए थे, तब चर्चा क्यों नहीं लाए? अचानक चुनाव के 4 दिन पहले आपको क्यों याद आया? तो ये भाजपा का राजनीतिक पाखंड है, भाजपा की नीयत खराब है। जिस तरह से लगातार ये, मतलब मैं तो ये कहता हूं कि जनता को बरगलाना छोड़ दीजिए, बेवकूफ मत समझिए। ये मूर्खता हो गई आपकी पार्टी की और सरकार की। सुनील जी जवाब दीजिए, सीधे जवाब दीजिए। मैं हंस इसलिए रहा हूं कि मुझे हंसी आ रही है। कांग्रेस को भारत के संविधान के बारे में कितनी जानकारी है? अगर उनके प्रवक्ता ये पूछते हैं कि परिसीमन कहाँ लिखा है, तो फिर तो गजब बात होगी। ना, गजब बात नहीं। मैं बिल्कुल आपको मैं देखो भाई, मैं इनके बीच तो में 2023 में जब आपने कहा ना, ऐसे में नहीं करना डिबेट। सुरेंद्र जी, आपको कितना मानते हैं, मजाक बनाने दीजिए। ठीक है सुरेंद्र जी, एक मिनट। मैं उठ मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, एक अवधेश जी, मिनट, एक मिनट, आप मुझे बताइए। मैं सुरेंद्र जी, एक मिनट, सुरेंद्र जी, ये गलत ठीक बात है है, ना। अनिल जी आपका संविधान में बात करते हैं, ठीक, तो अच्छा बात करें। ठीक है, एक मिनट, घोटिया यूनिवर्सिटी वाले बताएंगे संविधान का भी क्या है। ठीक है, नहीं सुरेंद्र जी, व्हाट्सएप का क्या सुरेंद्र जी, है? सुरेंद्र जी, संवैधानिक पद पर बैठ ठीक के है। झूठ बोलना, घड़ियाली आंसू बहाना। ठीक है सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, मैं आ रहा हूं, सुरेंद्र जी, एक मिनट, वो परिसीमन ना, एक मिनट, सुरेंद्र जी, एक लाइन में मैं अपनी बात कर दूं, एक लाइन में बात करूं। ठीक है, ठीक है, सुनील जी, ठीक है, संविधान के विषय में इनके पास सुरेंद्र जी, आरक्षण लागू करने के लिए नहीं है, यही झूठ है। सुरेंद्र जी, एक मिनट, सुरेंद्र जी, मैं सुरेंद्र अपनी जी, बात स्पष्ट कर दूं। ठीक है, सुरेंद्र जी, आरक्षण के लिए बाध्यता नहीं है, वो परिसीमन के लिए बाध्यता है। ठीक, ठीक। परिसीमन करने के लिए, ठीक है, सुरेंद्र जी, एक मिनट, सुरेंद्र जी, ठीक है, ठीक है, सुरेंद्र जी, झूठ बार बार बोला जा रहा है। ठीक है सुरेंद्र जी, एक अवधेश जी, मिनट, मेरे ठीक है, आपत्ति मैं की समझ बात गया, पर मैं है समझ गया, कि ठीक है। आरक्षण के अब लिए जवाब, बाध्यता नहीं है। ठीक है, जवाब ले वो लेते हैं। परिसीमन की बाध्यता है जो ठीक, झूठ बोलते हैं। ठीक है सुरेंद्र जी, ये जवाब स्पष्ट हो ले, जाए। ठीक है, बिल्कुल सुनील जी सक्षम है जवाब देने के लिए, सारी तर्क संगत बातों को जवाब दे रहे हैं लगातार। नहीं, मेरा ठीक है, मेरा तो यही जवाब तो ले ले, आपत्ति है। जवाब ले लेते, वो ठीक है, आरक्षण लागू करने बाध्यता नहीं है। ठीक है, वो जवाब परिसीमन की बाध्यता जवाब ले है। लेते ये हैं। सुरेंद्र जी छूटता है। जवाब तो ले लेते ना, आपने सवाल रखा है, सुनील जी सक्षम है जवाब देंगे। सुनील जी बहुत इत्मीनान से आप जवाब दे दीजिए, बहुत इत्मीनान से। मैं तो बहुत इत्मीनान से दे रहा था भैया, पता नहीं ये इनको क्या हो गया, गर्मी इनके दिमाग में चढ़ गई। वो विस्फोट करना गलत बात है, सुनील भाई। ठीक है। मैं मैं नहीं तो करता। सही को- ठीक है सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी एक मिनट बोलने ऐसे नहीं दीजिए, होगा ठीक है डिबेट। सुनील जी बोलिए, आप बोलिए, बोलिए। देखिए मैं एकदम स्पष्टता से बोल रहा हूँ, अगर संविधान का अनुच्छेद 80, 81, 82 पढ़े, 170 पढ़े, समझ में आ जाएगा। अगर मैं आ रहा हूँ सुरेंद्र जी, समझ में मैं आ रहा हूँ, मैं बिल्कुल आ रहा हूँ। ठीक, चुनौती के साथ बोलता हूँ कि भारत में
सीटों पर यदि आरक्षण देना है तो उसकी क्या प्रक्रिया है, मुझे लगता है न राहुल गांधी जी को पता है, न कांग्रेस के किसी सांसद को पता है, न कांग्रेस के किसी प्रवक्ता को पता होगा। संविधान के अंतर्गत ये बाध्यता है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान है। ठीक है, सुनील जी आप कंप्लीट करें। भारत के संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने यह बाध्यता दी है कि संविधान के अंतर्गत यदि आपको आरक्षण देना है तो परिसीमन के बाद ही आरक्षण में परिवर्तन होगा। ठीक है सुनील जी, ठीक है, तो नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत स्पष्टता ठीक है, है। ठीक है। कांग्रेस के किसी व्यक्ति को नहीं पता है तो ठीक है सुनील जी, करते रहे, यहाँ पर आकर के चिल्लाते मुझे रहे। ठीक है, मैं ठीक है, झूठ नहीं ठीक है सुनील जी, सुनील जी मुझे समाप्त करना है। ठीक है, ये 50 साल जो महिलाओं को आरक्षण ठीक है सुनील जी, ठीक है, ST SC सबके साथ ठीक है सुनील जी, सुनील जी आप जवाब दीजिए। ठीक है सुनील जी, सुनील जी मुझे समाप्त करना है। सुनील जी ठीक है, सुनील जी बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा, मुझे समाप्त करना है। अनिल जी को आज टाइम ही नहीं दे पाए, मैं माफी चाहता हूँ अनिल जी आपसे। अनिल जी, संविधान में संशोधन का जो अनुच्छेद है वो 334A है, जिसके तहत आरक्षण का विधेयक महिला आरक्षण का पास हो चुका है और देश में लागू भी हो चुका है। और जो बार बार झूठ बोलते हैं ना, अनुच्छेद 81 जो है वो परिसीमन का है, वो गिरा है। दोनों को ठीक है, इसी प्रकार से भ्रमित करते मुझे हैं भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, मुझे समाप्त कर। चले आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुनील जी आपका भी शुक्रिया, सुरेन जी आपका शुक्रिया, अनिल जी माफी के साथ आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला लेकिन आपको समय नहीं मिल पाया। कुल मिला के यह है कि आरक्षण के इस फेर में, नियम कानून की इस फेर में राजनीतिक दलों को फंसने दीजिए, उलझने दीजिए। जनता जनार्दन है, आप खुद तय करिए कि कौन आपके पक्ष में है, कौन आपके विपक्ष में है, कौन आपके हितैषी है और कौन आपको राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। जनता का विवेक, जनता जनार्दन, जनता तय कर लेगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने हुए BSTV के साथ, नमस्कार।